प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज पूरे 10 दिन बीत गए। 7 और 8 मई की दरमियानी रात भारत के शूरवीर योद्धाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, और जिसमें चुन चुनकर पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उन्हें निशाना बनाया गया, उन्हें तबाह किया गया, और जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। 100 किलोमीटर भीतर दाखिल होकर पाकिस्तान की सरहद में घुसे बगैर 100 किलोमीटर भीतर जो आतंकियों के ठिकाने थे उन्हें इस अंदाज में तबाह किया गया। और यह दरअसल जवाब था बैसरण घाटी में पहलगाम की हमारे निर्दोष नागरिकों के नरसंहार का। और इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने न किसी मिलिट्री बेस को हमला बनाया और न किसी रिहाइश को, न वहां के सिविलियंस को टारगेट किया, लेकिन जवाब में पाकिस्तान जो आतंक परस्त मुल्क है फिर दुस्साहस करता दिखा और हमारे मिलिट्री ठिकानों को उसने टारगेट करने की कोशिश की। अब ये तो S-400 हो, आकाश मिसाइल हो, जितने भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम थे सब नाकाम करते दिखे पाकिस्तान के हमले को। लेकिन उसके बाद भारतीय फौज ने, इंडियन एयर स्ट्राइक्स ने जो तबाह किए पाकिस्तान के एयरबेस, जिसमें रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस, जिसको लेकर बाकायदा शहबाज शरीफ भी बोलते दिखे कि आर्मी चीफ वासिम मुनीर ने रात के 2:30 बजे सिक्योर्ड फोन लाइन पर फोन करके कहा कि भाई भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया है। और चकवाल का मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस, चकलाला एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, सुकूर एयरबेस, चुनियान एयरबेस, ये सब चुन चुन कर एयरबेस जो पाकिस्तान के थे उन्हें निशाना बनाया गया। अब लेकिन आज क्या हुआ? आज भारतीय फौज ने, वेस्टर्न कमांड ने और नौसेना ने 2 वीडियोस जारी किए हैं, और बड़ा संदेश साफ है इन दोनों वीडियोस में। वेस्टर्न कमांड ने सेना की जो वीडियो जारी किया उसमें भारतीय सेना का शौर्य तो है ही, लेकिन नीचे एक बड़ा तल्ख और बड़ा सीधा मैसेज है। प्लान्ड, ट्रेन्ड एंड एग्जीक्यूटेड, जस्टिस सर्व्ड। प्लानिंग की, ट्रेनिंग की, एक्शन लिया, न्याय हुआ। और ठीक ऐसा ही एक वीडियो देश की नेवी ने, नौसेना ने भी जारी किया है, जिसमें लिखा यह गया है कि रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। यानी संदेश ये साफ देने की कोशिश है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जैसा इंडियन एयरफोर्स ने पहले भी बाकायदा ये पब्लिक फोरम पर क्लियर कर दिया था। लेकिन जब 10 दिन बीत गए हैं तो बात इस पर भी करनी जरूरी है कि बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा तल्ख संदेश और कड़ा संदेश दिया था पाकिस्तानी आकाओं को, आतंक के सरपरस्तों को, कि आतंक की जो बची कुची जमीन है उसे मिट्टी में मिलाएंगे, कल्पना से परे सजा मिलेगी। अब ऐसे में 12 मई को सीज फायर के 2 दिन बाद, सीज फायर के फैसले के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक संदेश दिया था। आज उस संदेश को याद करना बड़ा जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत पर हमला हुआ अगर तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, अपने तरीके से देंगे, अपनी शर्तों पर देंगे, और हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। सीधा इशारा पाकिस्तान की तरफ, और यह न्यू नॉर्मल होगा भारत का। और बड़ी बात क्या कही उन्होंने कि अब कोई अब ये आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ सिर्फ आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर पर बात करेगा भारत। कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। भारत आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेगा। निर्णायक और सटीक प्रहार करेगा आतंकी जड़ों पर। और 2-3 चीजें और कह दी थी। ट्रेड और टॉक साथ नहीं चलेगा। ट्रेड और क्या कहा था उन्होंने? टेरर और ट्रेड भी एक साथ नहीं चलेगा, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बहेंगे। और एक और बड़ी बात, जो सीज फायर को लेकर इस देश में बड़े सवाल थे कि अगर भारतीय फौज इतने शौर्य और पराक्रम के साथ लड़ रही थी तो सीज फायर क्यों किया? और सीज फायर भी जब हुआ तब डोनाल्ड ट्रंप सामने आ गए, अमेरिका के राष्ट्रपति, की भाई हमने ट्रेड की बात की, दोनों को कह दिया, पाकिस्तान को भी और भारत को भी। पाकिस्तान भी खुश है, भारत भी खुश है, हमने ट्रेड की बात की, लेट्स स्टॉप इट, और दोनों राजी हो गए। ये एक बड़ा शूल के जैसे है इस देश के जनमानस के मन में कि भाई ट्रंप सही कह रहे हैं क्या? लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ किया था। प्रधानमंत्री ने यह कह दिया था कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ पीओके पर बात होगी और आतंकवाद पर बात होगी, अपनी शर्तों पर होगी, घर में घुसकर मारेंगे, ये न्यू नॉर्मल है। और इस पूरी तस्वीर में इन 10 दिनों में जो सबसे खूबसूरत एक पहलू दिखा वो ये
कि फौज के सम्मान में इस देश का हर राजनीतिक दल एकजुट दिखा ऑपरेशन सिंदूर के जो एडजेक्टिव्स थे उन पर विपक्ष भी एकजुट दिखा। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी एक आवाज आई कि भाई हमने तो 94 में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था भारत की संसद में कि पीओके हमारा है, तो ये मुफीद मौका है पीओके लेने का। संसद का संकल्प है पीओके हमारा है, सभी विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं, इस बार ऐसी कार्रवाई हो फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो, और जो बार बार हमला होता है नहीं होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, पाकिस्तान झूठ की नींव पर आधारित है। तो ये भी एक बड़ा सवाल 10 दिन बाद हो जाता है। सीज फायर पर बहुत सारे सवाल उठे ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल्पना से परे सजा मिलेगी, इस प्रण के साथ ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, ऑनगोइंग है। लेकिन क्या ये सारी चीजें मुकम्मल हुई या इनमें से कितना प्रतिशत डिजायर्ड हमने हासिल किया? आज इसी पर बातचीत करूंगी और शुरुआत 2 बयानों के साथ। एक प्रधानमंत्री मोदी का बयान है 12 मई का, और देश के गृह मंत्री का भी बयान सुनाऊंगी। आज थोड़ी देर पहले उन्होंने तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, अहमदाबाद में निकाली गई थी। आज अमित शाह वहां पहुंचे थे, देश के गृह मंत्री ने बयान दिया, और विपक्ष कैसे एकजुट रहा इस बीच, ये भी दिखाती हूं आपको। आतंकवाद त्रणेयનું गठबंधन આખી દુનિયા સામે છતું થઈ ગયો, અને આખી દુનિયાને સમાચાર મળ્યા કે પાકિસ્તાન આતંકવાદીઓના અડ્ડા ચલાવે છે। ભાઈઓ બહેનો, પહેલી 2 સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક અને એર સ્ટ્રાઇક પાક ઓક્યુપાઈ કાશ્મીર સુધી સીમિત હતી, અને ઓપરેશન સિંદૂર પાકિસ્તાનની સીમામાં 100 કિલોમીટર અંદર ઘૂસી આતંકવાદીઓનો ખાત્મો બોલાવવાનું કામ કર્યું છે। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। इंडिया तो जो बात देती है वो उसके तहत चलती है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा वायदे तोड़ती है। वो न खुद नहीं लड़ते, टेररिस्ट के थ्रू लड़ाते हैं। एक ही रास्ता है, अगर वो लड़ते हैं तो हमको भी लड़ना पड़ेगा। हम सभी लोग एक होकर रहना चाहिए और एक होकर लड़ना चाहिए। तो ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान का हो गया इलाज या आतंकिस्तान है ला इलाज? और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम मजबूत, क्या मिल गया सबूत?